हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है फाइंड आउट द एरर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक ग्रामर पोर्शन है जिसका एक पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने उस पार्ट में कहा था, फाइंड आउट द एरर इस टॉपिक में हर तरह के सेंटेंस होते हैं, यानी एग्जाम में किसी भी तरह का सेंटेंस आ सकता है, उसमें कुछ एरर दिए जाते हैं जिसे हमें करेक्ट करने होते हैं। ओके, तो वहां पे हमने एक पार्ट पढ़ा था, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम ये पोर्शन यानी ये ग्रामर का पोर्शन फाइंड आउट द एरर पार्ट वाइज पढ़ने वाले हैं, यानी सेंटेंस वाइज। तो पहले पार्ट में हमने एक अलग तरह का सेंटेंस पढ़ा था और आज के इस पार्ट में हम एक अलग तरह का सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, तो सेंटेंस वाइज इस पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, ये रहा वो पार्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। यानी आज जो सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं उस सेंटेंस में हम इन वर्ड्स को देखने वाले हैं। कौन से है वो वर्ड्स? डू, डज, डिड। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होता है इंटरोगेटिव और एक होता है निगेटिव। तो अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं, इनमें से कोई एक, तो उनके साथ हमेशा एक ही वर्ब फॉर्म आती है और ये है वो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस ये रहता है स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स दिए जाते हैं और वर्ब की फॉर्म ये चेंज करके दी जाती है, यानी वो एरर होता है और उसे ही हमें करेक्ट करना होता है। ओके, तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? डू यू लव क्रिकेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है। सेंटेंस के आखिर में आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हो। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नार्थी। और एक सेंटेंस होता है निगेटिव, जैसा कि मैंने आपको कहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो डू, डज, डिड ये स्टार्टिंग में ही आएंगे, आप देख सकते हो। जो कि ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये स्टार्टिंग में ही आते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क रहा तो उसे हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। तो ये एक वर्बल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आप डू देख सकते हो और क्वेश्चन मार्क है। तो जैसा कि मैंने कहा है, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? फाइंड आउट द एरर। तो अगर डू, डज, डिड रहते हैं तो उनके साथ वर्ब की फॉर्म चेंज करके दी जाती है, तो वही आपका एरर होता है। तो देखिए यहाँ पे लव्स दिया है, यानी फर्स्ट फॉर्म को क्या लग के आया है? यस, जो कि गलत है, जो कि एरर है, उसे ही हमें ठीक करना होता है। तो ये रहा आपका आंसर, डू यू लव क्रिकेट। तो हमें कौन सा फॉर्म चाहिए? पहला वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कौन सा वर्ड है? डू। जैसा कि मैंने आपको बताया है, डू, डज, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इसका आंसर ये रहा, यानी हमें यही करेक्ट करना था जो हमने यहाँ पे कर दिया है। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा सेंटेंस जो कि डज का है, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? डज ही लाइक्स चॉकलेट्स। तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे? सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने जैसा कि कहा है, दो तरह के ही सेंटेंस होंगे, एक इंटरोगेटिव और एक निगेटिव। इंटरोगेटिव होता है तो डू, डज, डिड ये स्टार्टिंग में आते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो उसे हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। ओके, तो पहले सेंटेंस में डू था, अब इस सेंटेंस में डज है। तो फाइंड आउट द एरर सेंटेंस आता है तो एरर क्या होगी? वर्ब फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे लाइक्स आया है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, है कि नहीं? तो ये रहा उसका आंसर, डज ही लाइक चॉकलेट्स। तो लाइक्स नहीं चाहिए, लाइक, क्योंकि हम डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ओके, चलिए अभी तीसरा सेंटेंस है जो कि डिड का है, उसे भी देख लेते हैं। ओके,
ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? डिड ही लॉक द डोर। तो ये डिड वाला सेंटेंस है, स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसे हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। ओके, तो इस सेंटेंस में एरर क्या है? लॉक्ड आप देख सकते हो, जो कि नहीं चाहिए, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कैरी करती है। ये इंग्लिश का रूल है जो आपको याद रखना है। तो ये रहा उसका आंसर, डिड ही लॉक द डोर। तो लॉक्ड नहीं चाहिए, लॉक, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ओके, तो ये 3 सेंटेंस हो गए इंटरोगेटिव वाले। अभी हम मूव करते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। उसके भी 3 एग्जांपल है, वो भी हम देखते हैं और फाइंड आउट द एरर करेक्ट करते हैं। ओके, चलिए तो फिर मूव करते हैं। ये रहा हमारा निगेटिव का पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? आई डोंट वॉचेस टीवी फॉर लॉन्ग। तो देखिए सेंटेंस में डोंट आया है, डोंट की जगह डू नॉट भी आ सकता है, दोनों ही सेम है। अगर डोंट, डजंट, डिडंट के सेंटेंस आते हैं तो एरर कौन सा वर्ड होता है? वर्ब फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे वॉचेस दिया गया है, यानी फर्स्ट फॉर्म को ही ईएस लगा के आया है, तो ये एरर है। चलिए इसे करेक्ट करते हैं। तो आंसर है आपका आई डोंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग, क्योंकि डोंट, डजंट, डिडंट ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पे एरर वॉचेस था, लेकिन हमें कौन सा फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? वॉच। ओके, चलिए अभी डजंट और डिडंट का सेंटेंस है, उन्हें भी देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? प्रीति डजंट ट्रेंड हरसेल्फ। तो देखिए सेंटेंस में डजंट आया है, डज नॉट भी आ सकता है, दोनों ही सेम है। तो अगर डोंट, डजंट, डिडंट ये सेंटेंस में आते हैं तो उस सेंटेंस में एरर कौन सा वर्ड होता है? वर्ब की फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको कहा है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड आया है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी यही वर्ड एरर है। चलिए इसे ठीक करते हैं। तो आंसर है प्रीति डजंट ट्रेन हरसेल्फ। तो जैसा कि मैंने कहा है डोंट, डजंट, डिडंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको भूलना नहीं है। ओके, तो ये देखिए ट्रेन का मैंने क्या कर दिया है? ट्रेन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने ले ली है। ओके, चलिए अभी डिडंट का सेंटेंस बाकी है, उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? सारा डिडंट बॉट द कैमरा इन मनाली। तो देखिए सेंटेंस में डिडंट ये वर्ड्स आया है, डिड नॉट भी आ सकता है। तो अगर सेंटेंस में डोंट, डजंट, डिडंट ये वर्ड्स आते हैं और क्वेश्चन होता है फाइंड आउट द एरर, तो एक ही वर्ड एरर होता है जो कि होता है वर्ब की फॉर्म। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? बॉट, जो कि हमें नहीं चाहिए, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जैसा कि मैंने कहा है डोंट, डजंट, डिडंट इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कैरी करती है, तो ये वर्ड आपका एरर है। चलिए इसे ठीक करते हैं। तो आंसर है सारा डिडंट बाय द कैमरा इन मनाली। तो हमें कौन सा वर्ब फॉर्म चाहिए था? बाय, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे बॉट दिया हुआ था जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने फाइंड आउट द एरर ए पार्ट पढ़ा, ये हमारा पार्ट 2 है। और इस पार्ट में हमने एक अलग तरह का सेंटेंस पढ़ा जिस सेंटेंस में डू, डज, डिड ये वर्ड्स आते हैं। तो 2 तरह के सेंटेंस होंगे, एक होगा इंटरोगेटिव और एक होगा निगेटिव। इंटरोगेटिव रहता है तो डू, डज, डिड ये स्टार्टिंग में आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर निगेटिव रहता है तो डोंट, डजंट, डिडंट ये वर्ड्स आएंगे। तो एरर क्या होगा? अगर फाइंड आउट द एरर ए क्वेश्चन आता है तो वर्ब की फॉर्म ही आपका एरर होगा। कौन सा भी वर्ब फॉर्म दिया जाएगा जो कि इनकरेक्ट होगा तो हमें उसे ही करेक्ट करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कैरी करती है। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही एरर करेक्ट करना होगा। ओके,
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।